गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। प्रसंग जो चला था कि समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। कहते समर्थ की शरण गहो, समर्थ की शरण में आ जाओ, फिर कभी अकाज नहीं होगा, आपका कोई मिस हैपनिंग नहीं होगी आपके। ये सत्कर मान लेना, पूरे विश्वास के साथ लगना। ये वो समर्थ है कबीर साहब। इसकी शरण में आने के बाद फिर अपने प्रारब्ध कर्म में आए हुए आपदाएं भी ये ऐसे टालेगा, पहले कारण बना देगा, क्योंकि कारण बन ही गया। आप सत साधना कर रहे हो, आपका एक एक सांस बहुत कीमती है। आप जो दान पुण्य करते हो ठीक ठिकाने हो रहा है। पहले तो हम बाढ़ में गिरा थे कि तो कुछ डाल दिया, कि तो श्राद्ध निकाल दिए, कि तो 500 लत्ते दे दिए कपड़े। ये कोई दान था? 100 रुपये की बूंदी बांट देते मंगलवार के दिन, काक पीट से फिरा करते, धर्म कर दिया। वो खाक धर्म था। कहते हैं जिन हर जैसा सुमरिया, ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही, जब लग दसे नि आब। कहते हैं जैसी जिसने परमात्मा की भक्ति धर्म साधना की है उसको उतना ही लाभ मिलेगा। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, और गिलास गट गट पीवे उससे प्यास बुझा करे। हम ओस चाट रहे थे जो इस भक्ति को छोड़कर अन्य जो पुण्य दान करते थे, तो उससे आत्मा की तृप्ति नहीं हो रही थी। अब आपको गिलास के गिलास पिलाए जाएंगे यहाँ पर उस परमात्मा के अमृत के। 500 यज्ञ होती हैं यहाँ पर, 500 यज्ञ इस पृथ्वी पर यदि कहीं पर है तो सतलोक आश्रम बरवाला हरियाणा के अंदर है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम, और 5वीं यज्ञ है तत्व ज्ञान। तो 500 यज्ञ आपकी यहाँ पूर्ण होती हैं। एक तो धर्म यज्ञ, जैसे आप यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भोजन के लिए नहीं आते बच्चे, बहन बेटियां भाई, परमात्मा के लिए आते हैं। और भोजन तो शरीर की आवश्यकता, ये तो आवश्यक है। तो यहाँ जो किया गया दान आपका मर्यादावत दान है, और फिर इस दान से फिर हर तरह की यहाँ पर कोई प्रचार में उसी का अंश लगता है, भोजन भंडारे में लगता है, ये रजाई कंबल मंगाने के लिए लगता है, सेट झोपड़ी डाली इसके लिए लगता है। तो ये सब तरह का आपका सामूहिक लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। ये तो धर्म यज्ञ। एक अनजान व्यक्ति आ गया और उसके साथ एक और था, 2 जने, वो दोनों अनजान आ गए आश्रम में, और उन्होंने बाहर ऊट पटांग सुन रखी थी हमारे बारे में। तो उनमें से एक ने बोला, यहाँ खाना खुना खाया, उसने सारी व्यवस्था देखी। एक ने कहा कि भाई नो बाहर न्यू कह रहे थे, मजाक कर रहे थे, न्यू कहे, उसने तो न्यू कहे रामपाल बोला भगवान उतर रहा है। तो दूसरा बुद्धिमान था उसके साथ, न्यू बोला भाई ऐसा धर्म होना लग रहा है यहाँ पर, ऐसा भोजन भंडारा, यहाँ तो भगवान ना उतर रहा उन्हें तो उतर जा। और उसने क्या उदाहरण दिया कि पहले पुराने समय में हमने देखा एक 2 मन चावल बनाया करते धर्म के नाम पे, और वर्षा हो जाया करती, मीठे चावल बना के खाया करते गांव में हैं। और यहाँ तो भाई कमाल हो रहा है, ये तो भंडारा के कुछ आज तक हमने देखा है नहीं सा, जो मांगे वही वस्तु उपलब्ध है, छक छक खाओ, कोई वो खाओ, कोई पूछताछ नहीं। तो भाई ये काम भगवान बिना नहीं हुआ करते। तो पुण्यात्मा सत्कर मान लेना, जो धर्म और जो व्यवस्था यहाँ पर हो रही है ये विश्व में नहीं है, और ये कबीर भगवान बिना नहीं हो सकती। वो कबीर परमात्मा कर रहे हैं, हम तो दास है उनके,
हमें तो निमित्त बना के बैठा रखा आपके लिए, लेकिन सारा कुछ वो परमात्मा आप अपने बच्चों के लिए कर रहा है। पूरा विश्व उसके बच्चे हैं, पूरे विश्व, कीड़ी से लेकर हाथी सब जूनी में जितने कष्ट पा रहे हैं सब के लिए चिंतित है। अब ऐसा मुहिम चली है या ये फिक्स टाइम है परमात्मा का। अब जैसे जगह जगह मोबाइलों में आप परमात्मा की वाणी आरती मंत्र चल रहे हैं, कोई खेतों में कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई दुकान पर, कोई अपने नौकरी पर, तो सब जगह ये वाणी परमात्मा की चलती है, आरती होती है, तो पड़ोसियों को भी लाभ होता है इसका। अब जैसे कोई घर में हलवा बनावे, हलवा पड़ोसी को खाने को, साथ वाले मकान को, खाने वाले को नहीं मिलता, तो महक तो बढ़िया मिला है उसने। तो एक कोई गोबर गिर रहा हो अपने घर में, तो एक कोई गोबर गिर रहा, उसके अंदर उसकी बदबू पड़ोसिया ने विशेष दर अपने आप को भी हानि करे। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं, ये परमात्मा की जो महिमा है, ये परमात्मा की जो महिमा दूर तक असर करे है। ये चींटी, हाथी, इन सब जीव जंतुओं पर भी इसका प्रभाव होता है। इनके जो पाप हैं वो नरम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। जैसे एक पड़ोसी ला रहा रागनी और फिल्मी गाने चलावे हैं, और कोई ऐतराज नहीं किसी ने। एक वक्त कह रहा था जी, मैंने थोड़ी सी आरती ऊंची कर दी, 10 उलाने देना आ गए। इन्होंने बोले अपने भीतर भीतर चलाया करो, अंदर अंदर कान ना फोड़ो हमारे। बता। और कोई जैसे गाने चला रहा था एक, नो बोला थोड़ी आवाज करिए तेज, मैंने सुनती कोई ना। वह गाने की तो आवाज तेज करावे, आरती की मंदी करावे, कोई बात नहीं, फिर भी इसका असर होता है। अब जैसे किसी को सर्प डस जाता था, पहले आध्यात्मिक तरीके से इलाज किया जाता था। इलाज करने वाले को गारडू बोला करते थे, सपेरा। वो एक मंत्र सिद्ध कर लेता था भगवान की वाणी का, और उस मंत्र को उस मूर्छित सर्प दसे हुए व्यक्ति पर, बेहोश पर बोलता रहता था, बार बार बोलता रहता था। उस मंत्र को ना तो वो बोलने वाला जिस पर बोला जा रहा है वो सुन रहा है, वो तो अचेत पड़ा है, लेकिन उस मंत्र ने उसके विष को उतार दिया और वो सचेत हो गया, जीवित हो गया। ऐसे ही ये सभी जितने जीव जंतु हैं, इनके ऊपर पाप कर्म इतने जबरदस्त है, और आप अन्य मनुष्य भी, तो वो अचेत पड़ी है उनकी आत्मा। इस परमात्मा की वाणी को बेशक वो ना सुन सकते, ना समझ सकते, और ना भी चाहते, और ये चल रही है तो उनके बहुत से पापों को ये खत्म करेगी वाणी, और फिर ये सचेत हो जाएगी आत्मा। फिर एक दिन भूख लगेगी उसको भी भगवान की। तो ये इस प्रकार प्रचार कर रखा भगवान ने। तो इस प्रकार सभी जीव जंतु जो इस परमात्मा की वाणी की रेंज में आएंगे, उनको भी धीरे धीरे मनुष्य जीवन मिलना शुरू हो जाएगा अभी, और उनका भी कल्याण होगा। पूरे विश्व में ये परमात्मा की महिमा जाएगी और सबका कल्याण होगा। अब जो प्रसंग चल रहा है, एक यज्ञ है धर्म की। यहाँ पर जो धर्म किया जाता है, भंडारा चलता है, शेड बनाए जाते हैं आपके लिए, ये रजाई सेवा, रजाई तैयार की गई है बच्चों के पैसे से, तो आपके ही पैसों से। तो ये पुण्य हो रहा है आपका। दुखी आत्मा आते हैं, क्योंकि वो परमात्मा के बच्चे हैं, घनी पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जो सतलोक आश्रम बरवाड़ा के अंदर जिनके कदम टिकते हैं। आम जनसाधारण नहीं है वो, हमें मालूम, आपको तो पता नहीं। चाहे किसी भी कारण से आते हैं, कोई परमात्मा पाने आता है या कोई संकट निवारण के लिए आता है, वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है। ना देश भर, ये पूरा हरियाणा रहा, यहाँ से कितने आते हैं और कहाँ कहाँ से आप आ रहे हो। आप उस परमात्मा के लाडले बच्चे हो, और ये भी उसी के बच्चे हैं, लेकिन ये अभी अचेत हैं। यहाँ ये परमात्मा की वाणी टीवियों के माध्यम से, अपने मोबाइलों के माध्यम से चल रही है, तो ये भी सचेत हो जाएंगे एक दिन। इनको भी आना पड़ेगा यहाँ पर, सभी को जरूरत है भगवान की। और एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान। ध्यान कोई ये हठ योग नहीं है संतों का, सहज समाधि है। जैसे आप सत्संग में आने की नियत करते हो, काल ने 36 पंगे पा रखे आपकी जान ने,
किसी की तो सासू लड़े, किसी का ससुरा धमकावे, किसी का बेटा करड़ा हो जा कि जाओगे तीसरे दिन झोला उठा के। कोई बेटा चाहता तो पिताजी आंट लगावे, कह माँ धमकावे। तो उसके लिए आप पहले ही कई दिन पहले ऐसा माहौल बनाने की चेष्टा करते हो, घना तक काम करोगे, सारे काम न करके न सोचो चलते समय कोई ना कर दे, तो वो जो कुछ भी आपका चिंतन है वो ध्यान है, वो परमात्मा के शुभ संस्कारों में आपका लिखा जाएगा। और एक फिर यहाँ आते हो तो मालिक के सिवा दूसरी बात नहीं। ठीक है, कोई रिश्तेदार मिलता है तो 2 मिनट राम रमी होती है, उसके बाद फिर परमात्मा की चर्चा है, कोई दुख बता रहा है, कोई सुख बता रहा है, तो ये सब ध्यान में ही आती हैं परमात्मा की चर्चा में। तो उसका ध्यान रहता है यहाँ आने के बाद, और सारी टेंशन दूर हो जाती हैं और यहाँ परमात्मा का जिक्र चलता है। तो दिस इज मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या होता है? सहज समाधि है। ये हठ योग नोट मेडिटेशन, ये तो बकवाद है संतों के मार्ग में। इससे तो सिद्धि विद्धि आ जाती है और उससे फिर अपना जीवन नाश होता है। अब जैसे किसी को कोई टेंशन हो जाती है और रह कर उसका दिमाग वहीं जाकर टिक जाता है, तो वो मेडिटेशन कर रहा है, उसका वो मेडिटेशन हो रहा है, उसका वो सहज समाधि है। तो इसी प्रकार जब परमात्मा में आपका ऐसे बुद्धि टिकेगी, रह कर वहीं आकर सेट होने लग जाएगी, तो वो आपका मेडिटेशन है, वो है ध्यान यज्ञ। तो परमात्मा की लीलाओं से परिचित, फिर यहाँ के दुखों से परिचित प्राणी फिर रह कर मालिक को याद करेगा, रह कर उसकी कसक उठेंगी, तो वो ध्यान है। फिर तीसरी यज्ञ है हवन की। यहाँ पर जितने भी पाठ रखे जाते हैं प्रत्येक की अलग से ज्योति जलाई जाती है। इस वजह से 500 पाठ हो गए एक महीने में, तो 500 किलो घी यानी 5 क्विंटल घी का हवन किया जाता है। हवन की विधि सिंपलेस्ट है और यही है अंतिम। वेदों में भी ज्योति यज्ञ का ही प्रमाण है। एक रुई की छोटी सी ज्योति बनाते हैं, उसको जला देते हैं, उसमें 2.5-3 किलो घी डाल दिया जाता है। 3 दिन में इतने सी रुई से 2.5-3 किलो घी सवा हो जाता है। ऐसे ही 5, 7, 10, 20 वो लगा करके हम 5 क्विंटल घी को हवन कर देते हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो ही मेरे ख्याल में 20 ग्राम रुई जलने की, और जो ये हवन हो गया 5 क्विंटल घी का। तो और पहले लकड़ियों पर करते थे ये दूसरे जो वैदिक लोग, लकड़ियों का बठ बाड़े और फिर उस पर 4 चम्मच घी की गेरे और 1 किलो लकड़ी फूक दे। बता क्या हवन होया? वो कार्बन डाइऑक्साइड बराबर होगी बात है। तो ये सिंपलेस्ट वे बताया था परमात्मा ने, और सबके घरों में होया करती है। हमने खूब देखा चलाती तो आली सुखी करके बुढ़िया हमारी दादी, पर जोत जरूर जगाया करती श्याम ने। अब इन राधा स्वामी धन सतगुरु सरसाले और निरंकारिया नरी सब ने इन ये बंदा करवा दिए सारे। जय गुरुदेव वाला ने कहना हम तो अंदर की जोत देखांगे, अंदर की जोत काल की देख लो। उसने के देखोगे वो काल बैठा भीतर, मुर्गा बनाओगा तुमने। वो थोड़ा बहुत पुण्य हवन का होता था वो बंद करवा दिया। इन्होंने नास्तिक बनाने का ठेका ले रखा आपका। अब यहाँ से शुरू हो गया धार्मिकता पुनः पनपेगी पूरे विश्व में, इस बिना बात बने नहीं जीव की। तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम। यहाँ के दंडवत प्रणाम कराया जाता है। इससे अभिमान नाश होता है। अभिमान नाश हुए बिना भगवान नहीं मिल सकता। रावण में आदि नहीं आई, नहीं आपसे भक्ति तो आपसे 1000 गुना अच्छी करता था वो, लेकिन साधना गलत थी, आस्था सही थी। यहाँ से भगवान के लिए यहाँ से धड़ काट के अपने आप शीश चढ़ा देना, बालका खेलने को आंगुली भी ना चढ़ा सकता, लेकिन उसकी साधना गलत थी, उसको गुरु ठीक ना मिला और उसमें आधीनी नहीं आई, यहाँ मार खा गया। तो आधीनी सबसे पहले आनी चाहिए जीव के अंदर। कहते हैं संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रख ओ हे यज्ञ समान। जैसे आप यहाँ आते हो, एक बालक बन के आवे, जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का हो चाहे प्रधानमंत्री का हो, बालक तो बालक का होते हैं।
और उनको एक ही बेंच पे बिठाया जाता है, एक जैसी व्यवस्था की जाती है। और जैसे कोई रोगी होता है, चाहे कितना बड़ा सेठ हो, कितनी उच्च पद प्राप्त व्यक्ति हो, जब उसको पता लग जाता है कि तुझे भयंकर रोग हो गया, फिर वो पद भूल जाता, जान दिखाई देती है उसको, अपना जीवन बचा है। डॉक्टर जैसे भी कहता है लेट जाइए, तुरंत लेट जाता है। यहाँ बैठ जाइए, सांस जोर से ले, छोड़, कुछ भी कहे सारी करता है वो, उसमें भूल जाता मैं कौन हूं। तो पुण्यात्माओं, आप जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग से ग्रस्त हो, आप इस हॉस्पिटल में आए हो जहां पर इसका ट्रीटमेंट है, विश्व में और कहीं पर भी नहीं है। तो इसके लिए आप जी ऐसे आइएगा तो लाभ होगा। संत मिलन को चालियो तुझ माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे सो सो यज्ञ समान। परमात्मा की वाणी है, हमें बताना चाहते हैं जब परम संत आवेंगे ना, उस समय जरूरत पड़ेगी इन वाणियों की जो दाता बोल गए थे कि जब संत मिलन को चलो तो मन में किसी प्रकार का माया का, पोस्ट का अभिमान ना हो, तो आपको कितना पुण्य मिलेगा यहाँ आने का। एक कदम भी रखोगे ना, वो भी यज्ञ के तुल्य होगा। एक धर्म यज्ञ करने के लिए कितना खर्चा करते थे वो लोग, राजा लोग। वैदिक विधि से कहते 100 मन देसी घी, 100 मन देसी घी प्रयोग किया जाता था एक यज्ञ संपूर्ण करने में, जिसमें भंडारा भी होता था और हवन होती थी, बस इतना ही काम था। तो परमात्मा कहते हैं जहाँ 100 मन घी लगेगा तो अन्य आइटम कितने लगेंगे, यानी कितना खर्चा हो गया। और वो उस यज्ञ का पुण्य आपको संत दर्शन के लिए चलने में आधीनी भाव से, सच्ची लगन से, एक कदम से मिल जाएगा। इधर एक कदम भी रखा तो वहां से यहाँ तक कितने कदम रखते हो, कितने पुण्य आपको प्राप्त होते हैं। पुण्य उसी को प्राप्त होंगे जो आधीन बनकर आवेगा। अति आधीन दीन हो प्राणी, और ताको कहना ये अकथ कहानी। कहते विभीषण का भाग बडेरा, दासातन आया तिस नेरा, दासातन आया तिस विश्व बीसा, और ताको लंक देई बख्शीसा। ऐसा दासातन है भाई, लंक बख्शते वार नीलाई। कहते हैं विभीषण तो अधीन बना कबीर पर, वो परमात्मा कबीर जी का शिष्य था। ये लंबा कथाएं हैं, धीरे धीरे आपको सारी पढ़ावांगे पढ़ाई। विभीषण जैसे एक भक्त ने प्रश्न किया, कहने लगा जी मैंने रामायण खूब सुन रखी, पढ़ रखी, महाभारत पढ़ रखी, रामायण के अंदर मैंने एक शंका मेरे मन में है कि विभीषण और मंदोदरी ये 2 भगत कितना है वहां पर, और सारा राक्षस हो रहे थे उधर अभिमान में, मांस खाते थे और दारू पीते थे और मस्तार रखा था। ये 2 भगत कैसे आ गए, उनकी महिमा देखा, ऐसा ज्ञान उनके पास कहाँ था। न बोला जी मन ने सब मंडलेश्वरों के पास, आचार्य शंकराचार्यों के पास ये प्रश्न कर लिए, किसी मेरी संतुष्टि नहीं हुई उनसे। तो मैं बोला भाई इस यह संतुष्टि दास तो होगी, सोनी बताऊं तेरे। फिर उसको सारी कहानी सुनाई कि कबीर परमात्मा 4 युग में आते। सतयुग में सतसुकृत नाम से आए थे, त्रेता में वो मुनिंदर नाम से, ऋषि नाम से आए थे, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में वो कबीर नाम से आए थे। जब मुनिंदर नाम से त्रेता में परमात्मा आए हुए थे, उस समय एक नल और नील नाम के 2 शिष्य बने थे। वो बहुत दुखी थे, उनके आशीर्वाद से वह स्वस्थ हो गए थे। फिर वो थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती थी, वस्त्र कपड़े धोने जाते थे तो वो भोले भाले थे, उनके हाथों से दरिया में बहुत से कपड़े और बर्तन बह जाते थे। तो परमात्मा ने उनको आशीर्वाद दे दिया था, बेटा सेवा तो करो, लेकिन आज के बाद तुम्हारे हाथ से कोई भी वस्तु पानी में नहीं डूबेगी। उसके बाद परमात्मा एक चंद्र विजय नाम का भाट था लंका के अंदर, उनके 16 सदस्यों ने, घर के सदस्यों ने, पुत्र वधुओं ने, पुत्रों ने, पुत्रियों ने, सब ने उपदेश लिया था कबीर जी का। और उस भाट, वो भाट जाता था राजा रावण के वहां पर, उन गीत ज्ञात सुनाने, उसकी महिमा गाता था। और उसकी पत्नी जो कर्मवती थी वो जाती थी
मंदोदरी को चुटकुले चटकुले सुना के, उसने बूंदी अच्छी सुना के ज्ञान सुनाया करती थी। और जब उसने ये ज्ञान हुआ, उस कर्मवती ने भाट चंद्र विजय की पत्नी को परमात्मा का ज्ञान हुआ, तो फिर मंदोदरी को वो ये ज्ञान सुनाने लगी, ये वचन परमात्मा की महिमा के। तो मंदोदरी ने बोली ये कर्मवती चंद्र विजय की पत्नी भाटनी से कि तेरे अंदर तो सारा गोबर भरा था, सारी बेहूदी बात करया करती, तू आज ये अमृत वचन कित्ते ले आई। तब उसने बताया कि हमारे घर भगवान गुरु जी आते हैं, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया मंदोदरी, और ऐसा ज्ञान है मेरा जी करे तो सारे ने बता दूँ। फिर मंदोदरी खूब सुनती, मैं बोली तू उन बकवादा ने छोड़ी, मुझे ये ज्ञान सुनाया करे। और कहने लगी तेरे गुरु जी आओ ना, उसने मेरे पास लाइए बुला के। अब उस कर्मवती ने परमात्मा कबीर जी जब गए, मुनिंदर जी ऋषि रूप मारे थे, तब एक उसने कहा महाराज जी मेरी जो मंदोदरी रानी है रावण की, मैं वहाँ जाती हूँ और मैंने आपका ज्ञान सुना है, उसको बहुत अच्छा लगा। तो वो कह रही है कि मेरे पास बुला लो एक बार। ने बोला बेटी मैं ना जाऊँ, उसकी गरज पड़े तो यहाँ आ जाएगी, मैं वहाँ जाऊँ मन मानो उसका पति नाराज हो जा, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पर। तो कर्मवती गई, जाके कहा कि बहन गुरुजी ऐसे ऐसे कह रहे हैं, और देख संतों को बुलाना नहीं चाहिए, खुद जाना चाहिए। तो मंदोदरी के समझ में आ गई, पुण्यात्मा थी, नो बोली चल मैं चलती हूँ। महाराज के दर्शन करे, बात सुनी, दीक्षा ले ली, शेष बन गई वह उसकी परमात्मा की। फिर वो ज्ञान ऐसा है ये आप रुक नहीं सकते दूसरे को बताए बिना, ऐसी रजा कर रखी दाता ने, ये भ्रंग बढ़ा देता है बार बार सुना के, उसने फिर आगे सुनाना पड़ता है कि इसका भी कल्याण हो जाए। उसकी रावण तो सुना नहीं था क्योंकि वो तो दारू पीवा धड़ी पक्की रावण खा कर मांस सो जा। उसका देवर था विभीषण, उसको लगी समझान, उस काफी वो सुनता रहा, बहुत ध्यान से सुना। तो वो कहने लगा कि आपने कल्याण करा लिया, फिर मुझे भी तो कल्याण करा मेरा भी। तो परमात्मा से उसको भी ज्ञान नाम दिलवाया और सारा ज्ञान समझ के वो दोनों भगवान के अधिकारी बन गए। बाकी उस लंका में कोई नहीं मान्या। तो पुण्यात्माओं उसको मैंने समझाया कि ये जो दोनों हंस थे ये परमात्मा के ज्ञान से परिचित थे, इसलिए मंदोदरी ने रावण को कैसा ज्ञान दिया है कि कर्म बिगाड़ रहा तू अपने, और ऐसे दुष्ट कर्म करते हैं पर प्रक्रिया पर तू नीत खराब कर गया, सूरवीर होकर के तू ऐसी गलती कर रहा है। तो ये ज्ञान तब दिया, तब उन्होंने बोला जी आज पेटा भर गया मेरा। बाकी ये बात से तो थारी उठपटांग सी कथा तो मेरे समझ में आ नहीं रही, पर होगा अवश्य ऐसा ही। लेकिन 100 का 100 सत्य पुण्यात्माओं। ये कहते हैं रावण जिस लंका को अपनी ताकत से और अपने अन्य साधनाओं से प्राप्त करके रख नहीं सका, और वो लंका उस कबीर भगवान के भगत को मिली। कहते जैतन राजपाट भी चाहिए कर हमारा ये ध्यान, यह बीमारी भी हम काटेंगे तेरी। कहते हैं भी विभीषण का भाग बडेरा, दासा तन आया तिसनेरा, दासा तन आया विश्व बीसा, ताको लंक देई बख्शीसा। बख्शीश में दिवाई कबीर भगवान ने, अगले तू कर ले राज, तने राज चाहिए, क्यों ज्ञान तो था नहीं, भक्ति मालिक की जरूर करते थे। तो अब वो सभी प्राणी जन्म लेते हुए आ रहे हैं, अब सबका मोक्ष होगा। ये है वो यथार्थ ज्ञान, और यहीं पर पूरा समाधान प्राप्त करो और कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।